हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम संगम काल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक पर आपकी ऐसी पकड़ बन जाएगी कि इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसे हल कर पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन कराए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, जब उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल चल रहा था, यानी मौर्योत्तर काल में जो राजा होते हैं जिसमें कुषाण वंश आते हैं, सातवाहन वंश आते हैं, शुंग वंश होता है, कड़व वंश होता है, पल्लव वंश होता है, ये इतने जो वंश हैं वो उत्तर भारत में शासन कर रहे होते हैं। लगभग उसी समय पर दक्षिण भारत में कुछ राजा शासन कर रहे होते हैं, तो उनके द्वारा कवियों की जो सम्मेलन होता था, उस कवियों के सम्मेलन को हम संगम कहते हैं। तो दोस्तों, जो कवि सम्मेलन होता था दक्षिण भारत में उसे हम संगम कहते हैं। तो उससे संबंधित ये टॉपिक रहेगा, तो जिसमें इसमें कई महत्वपूर्ण राजा होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस समय पर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब दक्षिण भारत से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया? तो सही आंसर सेनगुटवन। सेनगुटवन के द्वारा कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए, जिसमें उदयजीरल लगभग 130 ईस्वी में, और नेंदुजीरल वो लगभग 155 ईस्वी में, और सेनगुटवन 180 ईस्वी में शासक बनते हैं। सेनगुटवन इनमें एक प्रसिद्ध राजा होता है जिसने अधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने राजा थे और ये किस किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो जैसे यदि हम देखें तो हमारे दक्षिण भारत का कुछ नक्शा इस तरह से, यहाँ पर हमारा जो राज्य है वो आज के समय पर केरल है, लेकिन उस समय पर यहाँ पे चेर शासक शासन करते थे, चेर शासक। और इसके जस्ट बगल में ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, इसमें पांड्य शासकों का क्षेत्र था ये, और इससे जस्ट ऊपर ये इस क्षेत्र में चोल राजा शासन करते थे। इतना आपको याद रखना है। जो चेर राजा थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। चेर का प्रतीक चिन्ह था धनुष, और पांड्य का प्रतीक चिन्ह था मछली, और चोल का जो चिन्ह था, इनका चिन्ह था बाघ। इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। तो आप यहाँ से इन्हें आपको याद रखना है कि जो चेर थे, राजा चेर, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष, पांड्य का मछली था, और चोल का बाघ था। ये तीनों के प्रतीक चिन्ह थे। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो संगम युग के चेर राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष। आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तमिलों का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? सही आंसर जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो जैन धर्म की स्थापना आदिनाथ के द्वारा की गई थी, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित हम डिटेल्स को देखेंगे यहाँ पे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो 468 बीसी में पावापुरी में हुई थी। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशिला लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रदर्शनी था, और उनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इतनी बातें आपको जैन धर्म से याद रखना है। ये आपका रिवीजन है। इससे पहले मैंने जैन धर्म का एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे, तो जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसे हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सही आंसर बौद्ध धर्म से। तमिल भाषा का मणिमेकलई
नामक गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित हम कुछ तथ्यों को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का प्रकाश कुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह सांड या कमल है, और उनकी गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह वो घोड़ा है, और मृत्यु का स्तूप और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल या बौद्ध वृक्ष है, और उनका निवारण यानी मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद पद चिन्ह। ये उनके उनसे संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन लाइनर क्वेश्चन में, तो आपको ये याद रखना है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ होता है, और उनके पुत्र का नाम राहुल है। जब गौतम बुद्ध शहर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। पहला दृश्य देखा था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य देखा था एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा दृश्य देखा था एक शव, और चौथा दृश्य देखा था एक सन्यासी। तो इन दृश्यों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, और उसके बाद में वो सन्यासी जीवन धारण करने का निश्चय कर लेते हैं, और 29 वर्ष की अवस्था में वो अपना घर को त्याग देते हैं। इस प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? सही आंसर तोल्कापियम। तोल्कापियम नामक रचना संगम युगीन काल में सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, और ये तमिल व्याकरण से संबंधित है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो तोल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि संगम कितने हुए थे और किस किस समय पर हुए थे और किन किन के द्वारा हुए थे, तो वो आगे के क्वेश्चन में आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि तोल्कापियम नामक जो रचना थी वो द्वितीय संगम में रची गई थी। अगला पॉइंट, अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोल्कापियर के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला पॉइंट, संगमकालीन इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो ये इस जो ग्रंथ है इसमें जो कंटेंट है उस कंटेंट में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो सही आंसर कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। इसके अलावा चेर, चोल, पांड्य ये तीनों शासकों का उल्लेख संगम साहित्यों में मिलता है। क्वेश्चन, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? सही आंसर कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए उरैयूर विख्यात था। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो सही आंसर तमिल भाषा में। जो कुरल ग्रंथ है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? सही आंसर पांड्य उस समय पर काफी शक्तिशाली थे, तो इनके समय काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। अब हम देखेंगे कि ये संगम कहाँ कहाँ पे हुए थे। तो पहला संगम हुआ था मदुरै में, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य। और दूसरा संगम हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य। और इसमें ही तोल्कापियम नामक जो रचना है उसकी रचना की गई थी, यानी वो लिखी गई थी, और ये तमिल भाषा की व्याकरण कहलाती है। और तीसरा संगम हुआ था वो भी मदुरै में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे नकीरर। तो आपको ये याद रखना है कि पहला संगम मदुरै में अगस्त्य, दूसरा संगम कपाटपुरम में उसके अध्यक्ष होते हैं अगस्त्य, और तीसरा संगम मदुरै में और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं नकीरर। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? सही आंसर अगस्त्य। अगस्त्य को कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत को आर्यकरण किया। मतलब कहने का ये है कि जो आर्यों की कुछ
सांस्कृतिक व्यवस्था थी या चलन, सांस्कृतिक चलन था, उसे वो दक्षिण भारत में ले गया और वहां पे दक्षिण भारत में उसकी जो आर्यों की संस्कृति थी उसको मिलाया था। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व अपना एक दूत भेजा? सही आंसर पांड्य नरेश ने। तो पांड्य नरेश ने अपना रोम में अपना एक दूत भेजा, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संगम काल की सबसे ज्यादा जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से हमें संगम काल की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। तो जो पांड्य नरेश थे उनका संबंध रोमन सम्राट से था और पांड्य नरेश ने अपना दूत एक रोम में भेजा था और ये जो पांड्य नरेश थे वो मोती का व्यापार रोम के साथ में करते थे। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? सही आंसर तमिल भूमि का बाइबल। तमिल भूमि का बाइबल कुरल और मुप्पाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा गया है? तो सही आंसर है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? सही आंसर मणिमेकलई। इसका डी ऑप्शन सही होगा। मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुअर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर कार्यकाल। कार्यकाल के द्वारा कावेरीपट्टनम की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो कार्यकाल ब्राह्मण मत अनुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था और इसके द्वारा एक पतन का निर्माण किया गया था और कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण कराया गया था जिससे सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरें बनाई गई थी। इतनी चीज आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? सही आंसर चेर राज्य का। चेर राज्य का मुजरिस प्रमुख बंदरगाह था जो कि आज के समय पर केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो सही आंसर कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर इस क्षेत्र में इतनी फसल होती थी कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में इतना अनाज पैदा कर सकते थे कि उसमें 7 आदमियों का खाना पूरी साल तक चल सके। इस बात का, इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो आपको ये याद रखना है ये किसके लिए कहा गया? तो ये कावेरी डेल्टा के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो सही आंसर स्कंद या कार्तिकेय। अगला क्वेश्चन, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? सही आंसर राजा के लिए। संगम कालीन साहित्य में कौन राजा के लिए प्रयोग होते थे? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित हैं? नीचे दिए गए कूट में सही का उत्तर चुनिए। पहला कोरके, दूसरा पुहर, तीसरा तोंडी, चौथा मुसिरी। सही आंसर 3 और 4। 3 और 4 इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी तोंडी और मुसिर ये दोनों पश्चिमी तट पर स्थित थे। अगला क्वेश्चन, मणिमेकलई के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है शीतले सतनार। शीतले सतनार के द्वारा मणिमेकलई नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो दोस्तों, संगम काल से हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए
और लगभग दोस्तों ये छोटा सा एक टॉपिक है और इससे कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, तो यदि आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, और मोस्टली चांस है कि इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी आप अगला वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।